प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के उप महापौर के द्वारा 4 दिन पहले किए गए सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोगों के अंदर मचा उबाल। निगम परिसर पहुंचकर किया पुतला दहन। दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन ने तकरीबन 4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उप मेयर नाजिया हसन के इसी पोस्ट के बाद कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोगों के अंदर उबाल मच रहा था। धीरे धीरे यह पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार शनिवार की शाम 4:30 बजे बीजेपी और आरएसएस के समर्थित लोगों ने दरभंगा नगर निगम में पहले उप मेयर नाजिया हसन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। जब यह सब हो रहा था तो नाजिया हसन नगर निगम के अपने कार्यालय में ही बैठी थी। प्रदर्शनकारी पुतला दहन के बाद उप मेयर नाजिया हसन के चैम्बर पहुंचकर जबरन कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद होने के कारण लोग अंदर नहीं पहुंच पाए। तब लोगों का गुस्सा और भड़का। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल महिला और पुरुष नाजिया हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दफ्तर पर लगे नेम प्लेट सहित उनके कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने तुरंत इसे रोकने का प्रयास किया। मामला भड़कते हुए देख आखिरकार कई थाने के पुलिस के साथ ही सदर एसडीपीओ अमित कुमार खुद मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से वार्ता कर बीच का रास्ता निकाला और नाजिया हसन से पूरे मामले पर माफ़ी मांगने का प्रस्ताव रखा। नाजिया हसन ने तत्काल अपने इस पोस्ट पर माफ़ी मांगी और जिस सोशल मीडिया पर अपना वह पोस्ट किया था उस पर भी खेद प्रकट किया। इस दौरान कई पार्षदगण भी मौके पर मौजूद थे। डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए आरएसएस के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये प्रेरित होकर आए थे। कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसको माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस अपनी तरफ से कर रही है? लेकिन जो हो हंगामा हुआ, आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान में लेते हुए और विशेष जांच करते हुए जब मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल इसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया। जो हो हंगामा हो रहा था उस पर कैसे टैकल किया गया? वो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और कमेटी के लोग के किस तरह उन्होंने को लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, तो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे। समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया। माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। ठीक है सर। आज मामला ये है कि दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन जी धोखा से कौमी एकता की वजह से एक बार उप महापौर बन गई। उसके बाद लगातार कभी उनके मोहल्ले में कोई जाके उनको मारता है, कभी उनको केबिन में घुस के कोई धमकी दे देता है और वो ड्रामा क्वीन बन गई थी। इस बार उन्होंने गलत बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर दी और विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था, समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से कर दी। और ये एक स्वयंसेवक होने के नाते दरभंगा के हम हजारों स्वयंसेवकों को यह बात नावागार गुजरी है। आज उसके विरोध में हम सभी स्वयंसेवक साथी अपने जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में सैकड़ों साथियों ने उनका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और एक महिलाओं की प्रतिनिधि मंडल उनके चैम्बर में जाके उनसे वार्ता की। प्रशासनिक पदाधिकारी आए, डीएसपी साहब आए, डीसीएलआर साहब आए और उन्होंने जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी उसी पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। खेद प्रकट करने के बाद हम लोग राहत का सांस ले रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी है और सोशल मीडिया पर भी खेद प्रकट किया है। हम फिर भी चेताना चाहेंगे नाजिया हसन जी को कि आप जनप्रतिनिधि हैं, हजारों जनता ने आपको सेवा कार्य के लिए चुना है।
उस काम पर ध्यान दीजिए। नौटंकी और ड्रामा से ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलता है। एक बार आप धोखा से जीत गए, बार बार नहीं जीत पाइएगा। इसीलिए लोगों का काम कीजिए और अगली बार ऐसी कोई टिप्पणी आरएसएस पर और भाजपा पर अगर करिएगा तो अंजाम और प्रतिक्रिया इससे भी और ज़्यादा बुरा होगा। हम ये जरूर कहना चाहेंगे। नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा पश्चिम। कुछ पूछना है? यहाँ की जो महापौर महोदया है, उनका मानसिकता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने का एकदम हमेशा से मौका उसको दी रहती है। उनका 3 दिन पहले का बयान है कि पाकिस्तान और आरएसएस एक समान है। आप कहिए जो आरएसएस समाज के प्रति हर समय सजग रहता है, समाज में कोई घटना करती है उसमें हमेशा अपना तत्परता दिखाती है, उस घटना से सबको बचा के निकालती है, उस आरएसएस के बारे में ये गलत बयान दे रही है। कौन? क्या बयान? नाजिया हसन जी। नाजिया हसन जी कौन है? महापौर है दरभंगा नगर निगम की। अच्छा, वो क्या बयान दी? वो बयान दिया है कि पाकिस्तान और हिंदू आरएसएस एक बराबर होता है। ये देखिए उनका बयान का मैंने निकाला है। हम लोग हिंदू भाई से उतना ही स्नेह रखते हैं जितना मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतना ही नफरत करते हैं जितना आरएसएस, क्योंकि दोनों एक नेशनल थ्योरी के समर्थक हैं। अब बताइए पाकिस्तान का आरएसएस समर्थक है क्या? उनका यह बयान है। अभी आप लोग क्या किए हैं यहाँ? अभी हम लोग यहाँ पे विरोध किए हैं, उनका पुतला दहन किए हैं और हम लोग चाह रहे हैं उनको माफ़ी मांगे सामूहिक आके। तो क्या माफ़ी मांगना ही किसी समस्या का समाधान है? अब इसके बाद वो लिखित में करे, बॉन्ड बनाए कि आज के बाद ये बयान हम लोग नहीं देंगे, तभी जाके आज यहाँ से हम लोग उठेंगे। अच्छा, नहीं तो इससे उग्र प्रदर्शन अभी होगा। जिस पद पर है वो शहर के डिप्टी मेयर हैं, उप महापौर हैं, क्या लग रहा है इस प्रकार का बयान? एकदम उनको बयान गलत बयान है, राष्ट्र विरोधी बयान है। वो एक पद पे है, माननीय है, उन सबके लिए उनको एक बराबर होना चाहिए, लेकिन वो एक लेके चल रही है। बयान देने का क्या लगता है मंशा आपको? कुछ नहीं, हाईलाइट होना चाहती है, अपने आप को अपना चारा चमकाना चाहती है और जो हमारा सौहार्द है हिंदू मुस्लिम का उसको बिगाड़ना चाहती है। नाम बता दीजिए। पृथ्वी कुमार चौधरी, जिला ITC। मानवता के हित की भी कार्य करती है। उसको सार करने की हमारी कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन उप मेयर जो है निगम की, उन्होंने की है। ये कतई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं हम सभी कार्यकर्तागण। ये माहौल बिगाड़ना दरभंगा का बहुत ही गलत कार्य की है। इनके लिए मतलब माफ़ी नहीं, FRI दर्ज इन पे होना चाहिए। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके माध्यम से FRI होना चाहिए और उनके मिली भगत से आज ये नगर निगम में हम लोग को बोलने नहीं दिया गया है और यहाँ पे माहौल खराब करने का कार्य किया गया है। सबसे ज्यादा आवेशित आप ही देखिए। ऐसा क्या लिखा था जो आप लोग को दिल पे चोट लगी और क्या हुआ अंत में? अभी जो वार्ता हुई तो क्या हुआ? उन्होंने आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से कर रही है। ये कम बड़ी बात आप लोगों को लग रही है क्या? उनकी इतनी जुर्रत कि आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से किया जाएगा, इसका मतलब आप पाकिस्तान समर्थक है। वो पाकिस्तान से मिली जुली है। चाहते क्या? हम लोग सिर्फ माफी चाहते हैं। वो माफी मांगे। माफी भी सही ढंग से नहीं मांगी है। पब्लिकली माफी मांगे। पब्लिकली वो बयान दे खुद से कि ये मैंने गलत की है और उसको एहसास हो कि ये गलत है। लेकिन अब तक वो पब्लिकली नहीं मांगे तो क्या इसके लिए लीगल जाएंगे आप लोग भी? एकदम बिल्कुल। FRI दर्ज तो होगा ही होगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। देखिए दरभंगा नगर निगम के उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी यह और वह भी क्या असंवैधानिक। उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है आरएसएस। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखते हैं और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किए हैं।
हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करे, इसलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए आरएसएस ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर एफआईआर करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे। थैंक यू। 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम आईएसआई से वसूल करके आरएसएस के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे आरएसएस हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी है, हम लोग देशवासी सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं घोर निंदनीय है, इसके लिए आप पब्लिकली माफ़ी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफ़ी मांगी है, वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती है तो वो आरएसएस के घेरे में ली है और आरएसएस के लिए ही वो माफ़ी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगी कि वो लिखित रूप से माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया से माफ़ी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। फेसबुक के माध्यम से मैंने कुछ अल्फाज रखे थे, कुछ मैंने अपने विचार रखे थे। तो हमारे कुछ माननीय पार्षद जी हमारे पास आए कल शाम में, तो उनको लगा कि हम लोग भी उस पार्टी में दल में हैं, आप हम लोग को भी है ना, हम लोग का ईमान सम्मान आप रख लीजिए। तो मेरा सब 100% एक बात था, हर इंसान स्वतंत्र है, हर अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। आप लोग भी हमेशा कुछ न कुछ अपनी बातें रखते हो, मैंने भी अपनी बातें रखी। अगर आपको लगा था तो उसके ऊपर मेरे पर कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, एफआईआर दर्ज करा सकते थे। लेकिन ये सबसे बहुत ही घोर निंदनीय है जो आज मेरे साथ इस कार्यालय में हुआ। एक समझ फिर आपके कार्यालय में हुआ क्या हुआ? बोर्ड दिख रहा है, आपके केबिन के बाहर जो नेम प्लेट था वो भी टूटा पड़ा है, खिड़की की क्या हुआ आपके साथ? ये पूरे आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब आ करके तोड़फोड़ करने लगे। और जो भी हो, बहरहाल आप लोग सबने देख ही लिया होगा। बहरहाल देखिए, मैं अपनी पूरी दरभंगा की जनता को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मेरी विचारधारा नथिंग, एक हिंदू मुसलमान लेकर मैं सभी को लेकर चलने वाली एक डिप्टी मेयर यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ, तो आप पता कर सकते हैं कि मैंने हिंदू वार्ड में भी काम दिया, मुस्लिम वार्ड में भी काम दिया। मेरी कोई विचारधारा ये नहीं होती है कि हिंदू एक मुसलमान है। मैंने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनके एक थॉट थे कि एक मुस्लिम डिप्टी मेयर होने के नाते आज मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। आपने दी था कि आपको माफ़ी मांगना, क्या आपने माफ़ी मांगी? देखिए, मैंने अपनी दरभंगा की जनता को तकलीफ अगर हुआ है मेरी बातों से, मैंने उनसे खेद। वह मैं अभी बता देती हूँ, कुछ हमारी माननीय बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। आज के संबंध मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैडम, आज के संबंध में क्या कहना है? आज जो हंगामा हुआ नगर निगम परिषद में, कई घंटों तक हंगामा चला, उसके बाद एक सीधी समझ में आ गया मुझे। मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी उन्हीं। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं क्या? आपने प्रशासन, देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ, आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा, तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे आपको देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं,
लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता है मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी कब आए, जब सारा चीज़ खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ पर जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन आज सरकार है, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर मैं एक चीज, मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सुशांत हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने अपने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पे FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते हैं।